बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 अप्रैल पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे यानी आलमी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। और इस मनाने का मकसद ये है कि दुनिया को बताया जा सके कि हेल्थ के हवाले से दुनिया में और रीजनल क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनसे किस तरह उन चैलेंजेस पे काबू पाया जा सकता है या उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इस छोटी सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस क्या हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो हम सामने ला सकते हैं और इस पे क्या रिसर्च होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अगर हम स्टेटिस्टिक्स पे नज़र डालें तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग की गई है जिसे हेल्थ रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ ममालिक की दर्जाबंदी जो की जाती है सेहत के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान का नंबर कोई बड़ा अच्छा नहीं है। जो मुख्तलिफ रैंकिंग की गई हैं उसमें एक रैंकिंग के मुताबिक जो 167 कंट्रीज़ का मुआसना किया गया तो उसमें पाकिस्तान का नंबर 138 है, यानी हम बहुत पीछे हैं। और एक और जो रैंकिंग है जिसमें 197 कंट्रीज़ का जो कंपैरिजन किया गया हेल्थ के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का नंबर 156 है। यानी ओवरऑल भी हम अगर देखें तो दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में हमारा जो हेल्थ के हवाले से नंबर आता है वो 100 मुल्कों के बाद आता है। यानी हम हेल्थ में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं अगर हम देखा जाए। अब WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्थ के बारे में जो डेफिनेशन सामने लाती है वो ये है कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली सेहतमंद हो। यानी उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो फिज़िकली ही सेहतमंद हो तो वो सेहतमंद होगा, बल्कि उसे इमोशनली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी जो है वो सेहतमंद होना चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर्स के हवाले से अगर हम थोड़ी डिस्कशन करें और देखें कि पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या हैं, तो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उसमें एक जो बड़ा इशू है वो हमारे फैक्टर्स हैं। जैसे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं, जैसे लिवर की डिजीज़ हैं या मैदे के जो मसाइल हैं या गुर्दों के जो मसाइल हैं, अगर हम देखें तो इसकी बड़ी वजह हमारे यहाँ जो पानी हम पीते हैं वो साफ़ नहीं है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है वाटर, उसको साफ़ नहीं किया जाता और वही नालों में डाला जाता है और वही दरियाओं में जाता है या वही सीप कर जाता है निचले पानी में और पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। तकरीबन पाकिस्तान में 1% जो वाटर है उसे रिसाइकिल किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है। बाकी जो हमारा वाटर है उसे क्लीन ही नहीं कर पाते। और अगर आप देखें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उठा के तो हमारे कंट्री में 90% तक जो पानी है वो मुज़र सेहत है। उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिले हुए हैं, उसमें जो हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, मसलन उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। यानी हमारे यहाँ पानी जो है पीने के लिए साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ के इशू सामने आ रहे हैं। तो हमें बड़ा फोकस करना होगा कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो 20-22 करोड़ है इसको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस पर हमें पॉलिसीज़ भी बनानी है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अपने तई जो कम्युनिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं, नहरों के किनारे से पानी वो लेते हैं या डीप बोरिंग करके जो पानी लिया जा रहा है ताकि इन प्रॉब्लम्स को हम जो है वो ओवरकम कर सकें। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरा जो हमारे यहाँ बड़ा मसला है वो एयर क्वालिटी का है। अगर हमारे शहरों के बारे में देखा जाए, जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, पेशावर है, तो ये जो हमारे बड़े शहर है ये दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर रैंकिंग आप देखें एज ए कंट्री भी, तो हम टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है। तो अब हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट के जो इश्यूज़ हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो मुज़र सेहत है, जिससे लंग डिजीज़, एलर्जी, अस्थमा और बाकी कॉम्प्लिकेशन और कैंसर और इवन ब्रेन डिसऑर्डर जो है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये सारे मसाइल इनकी वजह से हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर मेन देखा जाए तो फूड भी कंटेमिनेटेड है। जितने भी लाइक मिल्क है हम यूज़ करते हैं 90% ज़्यादा वो कंटेमिनेटेड है। हमारे यहाँ वाटर कंटेमिनेटेड है, हमारे यहाँ एयर कंटेमिनेटेड है। तो हमें अब पॉलिसीज़ बनानी है कि हम किस तरह से लोगों की वेल बीइंग पे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इन पैरामीटर्स इनको हम ठीक करते जाएंगे। लोगों की सेहत खुद बहुत जो लोड है हमारे हॉस्पिटल्स पे
वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक जो है ये प्रॉब्लम्स, अब इनका सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये है कि हमें खुद भी पर्सनली भी और एज ए कम्युनिटी भी और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन सारों को मिल के कोशिश करनी है कि हम हमारी एयर क्वालिटी को भी हम बेहतर करें। जिसमें अभी जो रिसेंटली कोशिश की गई है बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी, दीज आर रियली गुड एफर्ट्स कि पाकिस्तान में जंगलात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए। अभी जो रिसेंट स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 1.7% पाकिस्तान में जंगलात हैं जो कि लीस्ट हैं दुनिया में। तो एक ये हमें, दूसरा वाटर क्वालिटी को हमें बहुत ज़्यादा बेहतर करना होगा और फूड की क्वालिटी को हमें बेहतर करें। इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली ये है कि बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमें अपने आप को एक्टिव करना होगा और ख़ास तौर पे हमें स्कूल्स में बच्चों को अब तरबियत देनी होगी कि स्कूल्स में ही उनकी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें। आजकल मोबाइल का, टीवी का दौर है, लैपटॉप्स का दौर है, बच्चे जो हैं इन्हीं गैजेट्स पे वो लगे रहते हैं और फिज़िकली एक्टिव नहीं होते। तो इसलिए स्कूल्स एज में ही हमें उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना होगा ताकि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करें। जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनमें जो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, लीडिंग यूनिवर्सिटी है दुनिया में, वो कहती है कि चलना जो है दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है। वॉकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो हमें WHO की जो रिकमेंडेशन है कि हमें रोज़ाना जो है वो 30 मिनट के लिए ज़रूर चहलकदमी करनी चाहिए, हमें ज़रूर पैदल चलना चाहिए। उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो वॉकिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर आप शामिल कीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए भी और हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, वो है प्रॉपर स्लीप, यानी सोना हमारे लिए बहुत ही अहम है। उसके लिए एक वक्त रखा गया है कि हमें एटलीस्ट जो है वो 6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल के दौर में जब हम सोशल लैग का शिकार हो चुके हैं, हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, हमारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमने नींद को पूरा करना है और नींद से ही इतने इसके बेनिफिट्स हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपको अपने जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं आप खुद महसूस कर सकते होंगे। इसलिए चलना जो है वो शामिल कीजिए, नींद अपनी पूरी कीजिए और अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दालें इसमें शामिल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसको हमें, जो कि हमारी ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सैलड का उस तरह से कंसेप्ट नहीं है, उस तरह से हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, उस तरह से फ्रूट्स हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपनी लाइफ में शामिल करनी है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ के, तो ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स बड़े अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है 1 in every 4 अडल्ट इंडिविजुअल जो है उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसके बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, हमें उन पे भी गौर करना चाहिए। अगर हम मेजर डिजीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में 26.3% हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो शुगर का या डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी है। एक बहुत बड़ा नंबर है। हमें इन बीमारियों, क्योंकि डायबिटीज़ जो है आपकी कार्डिक हेल्थ, आपकी आइज़ की हेल्थ और ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और हमारे यहाँ बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। इसलिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम डायबिटीज़ से बच सकें। हमारी 46% जो पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन, जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन का, यानी हर दूसरे बंदे को हाइपरटेंशन का मर्ज़, और हाइपरटेंशन की वजह से कार्डिक इश्यूज़ होते हैं, हमारे ब्रेन के इश्यूज़ होते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या दीगर जो मसाइल हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में ये जो मैं स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रख रहा हूँ एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके लिए हमें इंडिविजुअली भी कोशिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि हमें जो है पार्क्स अपने सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, लोग वॉकिंग के लिए जाएं, लोग ट्रेल्स पे जाएं, लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को आप करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के इस्तेमाल को बढ़ाएं। इंडिविजुअली भी हमें कोशिश करना है, कम्युनिटी को भी कोशिश करनी है और गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करेंगे तो एक डिज़ास्टरस कंडीशन हो सकती है और हो भी रही है, क्योंकि मैंने जो आपके सामने स्टेटिस्टिक रखे तो पाकिस्तान में एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इन सारी सिचुएशन से हम बच सकते हैं अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम बहुत ज़्यादा और डिस्कशन करते हैं कि हमें स्पिरिचुअली भी
लेकिन अगर मैं चंद एक इस हवाले से बातें करूं कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ है मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि लोग जो कनेक्टेड होते हैं खुदा ताला से, जो नमाज रेगुलरली पढ़ते हैं, जो दुआएं करते हैं, उनकी लाइफ दूसरे लोगों से 4 से 5 साल ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी हमें फोकस करना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए। इमोशनल जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इमोशनल हेल्थ के हवाले से, कि सोसाइटी में उस तरह से बाइंडिंग नहीं रही, उस तरह से फ्रेंड्स नहीं रहे जिसमें लोग टाइम बताते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। तो एक इस सिचुएशन को भी हमने बेहतर करना है, अपनी बाइंडिंग्स को मजबूत करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को जो है बढ़ाना है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप इसका हेल्थ आउटकम भी देख लेंगे। अपनी फैमिली जो है, अपने ख़ानदान में आपके कितने अच्छे रिलेशंस हैं, वो आपकी बैक होती है, उससे आप इमोशनली भी और मेंटली भी ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें इन्वेस्ट करना है। इन सारी चीज़ों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम बेहतर होते जाएंगे। एट द एंड इस साल का जो थीम है 2022 का वर्ल्ड हेल्थ डे का, वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। यानी आजकल जो बात हो रही है वो वन हेल्थ की हो रही है, कि हमें जो हमारी हेल्थ है वो लिंक्ड है हमारे इन्वायरमेंटल हेल्थ से। तो हमने प्लैनेट को भी बेहतर करना है। जो मुख्तलिफ तरह के पोल्यूटेंट्स हम इसमें जो गैसेस CO2 या दूसरी गैसेस जो हवा में ज़्यादा हो रही हैं, उसके आउटकम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो हमने प्लैनेट को भी बेहतर करना है, इसको भी ग्रीन करना है, और हमने अपनी सेहत के हवाले से भी कोशिशें करनी है ताकि हम एक अच्छी और वेल कम्युनिटी हो सकें। इस हवाले से आपकी जो राय है वो भी आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हम मिलजुल के कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो एक नेशन है हमारी, उसको एक हेल्दी नेशन बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।